एक अल्लाह के वली हजरत जमालुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हो है। तारीख में आता है आपका काम क्या था, रमजान आने से पहले यही शबे बारात के आखिर में सारे इलाके के हाफिज आपके पास इकट्ठा हो जाते थे। अब इकट्ठा होने के बाद हर कमेटी, हर मस्जिद की कमेटी वाले आए, हजरत हमें हाफिज की जरूरत है। आप फरमाए ठीक है ले जाना। हजरत हमें जरूरत है, फरमाया तुम ये ले जाओ, तुम इसे ले जाओ, तुम इसे ले जाओ। हाफिजों का इंतजाम करते रहते थे। एक साल ऐसा हुआ कि 28 रमजान को एक मस्जिद वाले आए, कहा हुजूर हमें हाफिज की जरूरत है। जानते हो जमालुल औलिया ने क्या जवाब दिया? कहने लगे एक काम करो, कल आ जाना। कहा हुजूर हमें दूर जाना है, इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। आपने फरमाया कल आ जाना। हालांकि हर हाफिज का इंतजाम हो चुका है, अब मेरे पास कोई हाफिज नहीं है, कहीं और जाओ। कहने हुजूर हमें आप ही से लेना, हर साल आप ही से लेते। तो आपने फरमाया अच्छा एक काम करो बैठ जाओ। बैठा दिया, पूरा दिन बैठा ले रहे। रात के वक्त में खाना वाना खिलवाने के बाद कहा जाओ आप लोग शहर के सदर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। जो सबसे पहले सुबह सुबह निकले उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। अच्छा सुबह सुबह कौन निकलते हैं बांदा में? आप लोगों ने देखा कौन निकलते? बालू लादे हुए सबसे पहले कौन? गधे निकलते हैं अपने यहाँ, और कहीं कोई भी निकलता हो। बहरहाल बांदा में हमने देखा कि सबसे पहले वो निकलते। अब ये लोग कह रहे हुजूर कोई भी, आपने फरमाया जो मिले उसे ले आना, जो मिले पकड़ लाना। अब ये जाके बैठ गए, हाफिज का इंतजाम मैं कर लूंगा। अब ये जाके साहब कमेटी वाले वहां बैठ गए। देखा कि सुबह सुबह एक पंडित जी लुटिया हाथ में लिए, लकड़ी की खाव पहने, एक शर्ट करते हुए बड़ी तेजी में चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे पंडित जी? अरे कहने स्नान करने जा रहे हैं। कहाँ स्नान बाद में करिएगा, हमारे गुरु जी ने बुलाया, चलिए पहले। पंडित जी पहले चलिए। जमालुल औलिया की बारगाह में आने को तैयार नहीं। फिर उन लोगों ने बताया कि जमालुल औलिया ने बुलाया। कहा अच्छा महाराज ने बुलाया, चलो। जैसे ही पहुंचे बैठ गए। हजरत ने पंडित जी को देखा, बड़ी जोर से हंसे। और कोई नहीं मिला? क्या हुजूर जो आपने कहा था जो मिले उसे पकड़ लाना, जो मिला उसे ले आया। कहा अच्छा आओ बैठो पंडित जी। बैठाला। कहा पंडित जी इनकी मस्जिद में हाफिज का इंतजाम नहीं हुआ है, कुरान सुना दो, देंगे आप? अब एक गैर मुस्लिम के लिए अजीब बात है। उसने भी क्या जवाब दिया? बाबा अगर आप चाहोगे तो सुना दो, अपनी मर्जी से नहीं, आप चाहोगे तो सुना दूंगा। अच्छा ठीक है पंडित जी करीब आई, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपने करीब किया और अपना हाथ पंडित जी के सीने में रखा। कहा पंडित जी कहां तक पहुंचे? हाथ हटा लिया। कहा हुजूर सुनाओ। आपने फरमाया सुनाओ। पंडित जी शुरू हो गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। 15 पारे में जाके ठप। हजरत ने कहा और आगे? कहा जितना दिया उतना ही तो सुनाऊंगा। हजरत ने कहा और पास फिर आए, फिर सीने में हाथ रखा और हाथ रखने के बाद फरमाया अब कहा और सुन लीजिए। पंडित जी ने वही बैठे बैठे कुरान के 30 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह।
जमालुल औलिया फरमाते हैं कि पंडित जाओ इनकी मस्जिद में तुम्ही को कुरान सुनाना है। कहा हुजूर ये तो आपने मुझे दे दिया, मेरे बाद क्या होगा, क्या मैं किसी को सिखा सकता हूँ? कहा तुम्हें भी सिखाने की जरूरत नहीं है, अरे जाओ तुम जिस पर नजर डाल दोगे वो भी कुरान का हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बुजुर्गों की शान है। वही जमालुल औलिया के घर में एक तोता पला हुआ, वो तोता पूरे कुरान का हाफिज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोता क्या था? पूरे कुरान पाक का हाफिज था। आज भी रामपुर के अंदर हजरत जमालुल औलिया की मजार है, बगल में छोटी सी कब्र बनी है। कोई पूछो किसी से क्या है ये, हजरत हाफिज तोते रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। किसकी मजार है? हजरत हाफिज तोते रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। ये कुरान का मौजूदा नहीं है तो क्या? बेशक बेशक, ये तो तलबा है, इंसान है। कुरान तो वो है कि अल्लाह का फजल हो जाए तो ये कुरान परिंदों को भी याद हो जाता है। अजीजा ने मोहतरम, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे हाफिज मौलाना हामिद रजा मसूदी साहब से ये खिदमत अल्लाह ताला ले रहा है, और साथ साथ इनके जो दस्तो बाजू असातिज़ा है माशाअल्लाह, वो भी फुल जिम्मेदारी के साथ बच्चों की तालीम और तरबियत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा आज आपके और हमारे सामने है कि माशाअल्लाह दस्तारबंदी का जलसा शुरू से लेके आखिर तक अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ आपने अपनी माथे की आंखों से देखा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत दीनी को और इनके असातिज़ा की मेहनतों को अल्लाह ताला सरमाया आखिरत बना दे, और जो जितने लोग जो भी इनके इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, इनका साथ देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब के बाद खुतबा सदारत हो चुका है, और एक नहीं तीन हुए माशाअल्लाह। जरूरत नहीं है अब किसी सदारत के खुतबे की। बहरहाल फिर भी थोड़ी देर अपना मजमा बचा है और न रात बची है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लो अंज़लना हाज़ल क़ुरआन, अगर हम इस कुरान को नाजिल करते अला जबलिन, पहाड़ पर,
गौर से सुनिएगा, बस थोड़ी देर के लिए आया हूं। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते ला रअयताहू, तो ऐ मेरे हबीब आप उसे देखते। किसे? पहाड़ को। खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, सुरमा बन जाता। मगर ये कुरान नाजिल हुआ किस पर? हमें आपको मालूम है कि नहीं? ये कुरान नाजिल हुआ हम सब के आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान ने क्या बताया कि अगर इस कुरान को अल्लाह भारी भरकम मजबूत पहाड़ पर नाजिल करता, तो ऐ हबीब आप देखते कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह की खशियत से। जिस अमानत को, जिस आयाते कुरान को भारी भरकम मजबूत पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, उस कुरान को सीने पाके मुस्तफा ने अपने अंदर महफूज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि लोग नबी की कोई बराबरी क्या करेगा? है नबी वो है कि जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मुस्तफा का सीना उसे बर्दाश्त कर रहा है मुस्तफा के सीने अक़दस का कोई जवाब नहीं है कायनात। अच्छा, हमें कैसे मिला? आप सोचेंगे कि वो तो हुजूर की बात थी। जानते हो, कुरान का सारा जलाल मुस्तफा ने अपने सीने में बर्दाश्त किया और कुरान का जमाल उम्मत को बांट दिया। बेशक, 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 सुभान अल्लाह। और ऐसा बांटा, आप मदरसा इस्लामिया मज़हबुल उलूम के अंदर आप जाइए, जिस वक्त हाफिज लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान, तो कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल आपने कभी देखा है बच्चे बिल्कुल अकड़े बैठे हों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम? देखा है कभी? कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक, क्या करते हैं? हमें झूम झूम के पढ़ते हैं कि नहीं? बच्चों को हमने देखा, कोई आगे झूम रहा है, कोई दाएं से बाएं। ये झूम झूम कर क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि उम्मत बहुत चालाक है। जलाल में कोई झूमा नहीं करता, जब जमाल मिलता है तो सब झूमने लगते हैं। तो जमाले कुरान उम्मत को मिला है, इसलिए मदरसे में पहुंच जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। फातिहा में चले जाओ, कुरान पढ़ा जा रहा है, झूम झूम के पढ़ा जा रहा है। माँ बेटी बहन को देखो, वो भी झूम झूम के पढ़ रही है। ये झूमते क्यों है? मुअर्रिखीन फरमाते हैं, जब सबसे पहली वही कुरान पाक की गारे हिरा में अल्लाह के हबीब के पास जिब्रील अमीन लेकर आए और कहा, इक़रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते, माना बेकारी। कारी के माने क्या होता है? पढ़ने वाला। हुजूर ने क्या फरमाया? माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। मगर कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा क्या किया? मैं पढ़ा लिखा नहीं। कारी साहब, किसी को आप कहेंगे कारी साहब आ रहे हैं, तो क्या मतलब? पढ़े लिखे हैं, आ रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कहें अनपढ़ साहब आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया, माना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं।
ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, मा अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर जिब्रील ने कहा इकरा, फिर हुजूर ने यही फरमाया मा अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर उन्होंने कहा इकरा, तीसरी मर्तबा जब कहा तो अल्लाह के हबीब मुअल्लिमे कायनात हैं, मुअल्लिमे आज़म हैं। और कैसे मुअल्लिमे आज़म है, हमें हमने पढ़ा है अपने उस्ताद से, आज बच्चों ने अपने उस्ताद से पढ़ा है, और हमने अपने अपने उस्ताद से पढ़ा है। मगर जब मुस्तफा की बात आई तो कुरान कह रहा है अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ने वाले मुस्तफा, मुअल्लिमे कायनात। और जैसे ही 3 मर्तबा हो गया, बार बार जिब्रील कहे इकरा पढ़िए, हुजूर कहे माना बेकारी। जिब्रील को याद दिला रहे थे, जिब्रील कयामत तक इकरा इकरा करते रहोगे, गाड़ी यहीं फंसी रहेगी, मैं 1 इंच आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे जिसके नाम से शुरू कराना है, पहले वो नाम तो लो। नजर डाली, जिब्रील को भूला हुआ सबक याद आ गया। कहने लगे इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। समझे आप? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, अपने रब का नाम सुना, मुअर्रिखीन फरमाते हैं जिब्रील भूला हुआ सबक जैसे ही जिब्रील ने पढ़ा और कहा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी, तो मुस्तफा झूमने लगे। बेशक 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 सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह झूमने लगे, और वो झूमना ऐसा जारी हुआ कि कयामत तक जो जो कुरान पढ़ेगा झूमता चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अजीजान मोहतरम, ये कुरान पाक का मोजज़ा है कि ये आप जो हाफिज लोग देख रहे हैं ना, ये 11 हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए इनके असातिज़ा की उम्र में, इकबाल में खूब तरक्की अता फरमाए। ये कभी हाफिज नहीं होते। पिछली किताबें जितनी भी आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, उसका कोई उम्मती हाफिज नहीं होता था। पिछली हर किताब जो नाज़िल होती थी उसका हाफिज सिर्फ साहिबे किताब नबी ही होता था। ये कुरान का सिर्फ मोजज़ा है। बेशक बेशक बेशक। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो जमाले कुरान हुजूर ने अता फरमाया है, तो इतने इतने से बच्चे हाफिज़े कुरान बनते चले जा रहे हैं। अरे ये तो छोड़ो, ये तो इंसान है। रामपुर की सरजमीन में एक अल्लाह के वली हजरत जमालुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हो है। तारीख में आता है, आपका काम क्या था? रमजान आने से पहले यही शबे बारात के आखिर में सारे इलाके के हाफिज आपके पास इकट्ठा हो जाते थे। अब इकट्ठा होने के बाद हर कमेटी, हर मस्जिद की कमेटी वाले आए, हजरत हमें हाफिज की जरूरत है। आप फरमाए ठीक है ले जाना। हजरत हमें जरूरत है, फरमाया तुम ये ले जाओ, तुम इसे ले जाओ, तुम इसे ले जाओ। हाफिजों का इंतजाम करते रहते।